एक्सप्लेन हिंदी पे आज की मूवी है बहुत ही मज़ेदार इमोशनल और इंटेलिजेंट मिस्ट्री कॉमेडी मूवी जिसका नाम है द सीप डिटेक्टिव। ह्यूज जैकमैन और बहुत सारे स्टार इसमें हैं। एक शेपर्ड और उसके इंटेलिजेंट सेफ की स्टोरी जो मर्डर सॉल्व करते हैं। पूरी स्टोरी ट्विस्ट कैरेक्टर और एंडिंग सब डिटेल्स में आज समझाता हूँ मैं आप सबको। चलिए मूवी शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है ब्यूटीफुल इंग्लिश कंट्री साइड के छोटे गांव डेनब्रुक में। जॉर्ज हार्डी एक शेफर्ड है जो अकेला रहता है। वो अपने सीप फ्लॉक को बहुत प्यार करता है और सीप का नाम से पुकारता है और उनके साथ बात करता है। हर रात जॉर्ज अपने ट्रेलर के बाहर बैठकर सीप को मर्डर मिस्ट्री नोवेल पढ़कर सुनाता है और सीप सारे एक साथ बैठकर सुनते भी हैं। वो सोचता है कि शिप कुछ नहीं समझते लेकिन असल में शिप बहुत स्मार्ट हैं और सब कुछ समझ रहे होते हैं। इनमें शिप में एक लिली है जो सबसे इंटेलिजेंट और कुरियस लीडर टाइप की होती है। एम्पोल हमेशा सब याद रखने वाला रहता है और एक सेबेस्टियन रहता है जो झुंड से बहुत दूर रहता है लेकिन रात होते ही अपने झुंड के पास आ जाता है और यह बहुत मिस्टीरियस और अकेला रहने वाला रहता है। एक किल्डर रहता है जो बहुत बूढ़ा और बहुत ईमानदार शिप रहता है और बहुत से शिप हैं जो बहुत कॉमेडी देते हैं। शिप की लाइफ बहुत पीसफुल होती है। उनको लगता है कि दुनिया में मौत सिर्फ स्टोरीज में होती है और मरने के बाद क्लाउड्स बादल बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है। एक सुबह शिप को पता चलता है कि जॉर्ज मर गया है। उसका बॉडी ट्रेलर के बाहर पड़ा होता है। जो बुढ़ा शिप रहता है वो आकर उसे देखता है तो वो बोलता है कि हाँ ये जॉर्ज मर गया है। सबको यकीन नहीं होता। कितने शिप पूछते हैं, सरप्राइज होते हैं क्या इंसान भी मरते हैं। तो जो बुढ़ा शिप रहता है वो बोलता है हाँ इंसान भी मरते हैं। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पता चलता है कि ये मर्डर है जो पॉइजन दिया गया है इसे। शिप बहुत शॉक और सैड हो जाते हैं। लिली डिसाइड करती है कि वो खुद ये केस सॉल्व करेंगी क्योंकि जो लोकल पुलिस टीम डेरी रहता है वो बहुत उल्लू टाइप का रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, बहुत केयरलेस रहता है वो, मतलब बुद्धू टाइप का रहता है। यहाँ सिर्फ डिटेक्टिव बन जाते हैं। वो अपने फेवरेट मर्डर स्टोरी से स्केच टेक्निक यूज करते हैं। सिर्फ चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बहुत सारे फनी सीन हैं जैसे कि जब सिप जाते हैं, लिली जाती है रोड क्रॉस करने के लिए तो रोड फर्स्ट टाइम देखती है तो बोलती है कि मुझसे नहीं होगा, ये क्या है। तो वहाँ पर जो मिस्टीरियस अकेला रहने वाला शिप रहता है वो बोलता है कि तुम कर लोगी, तुम आओ, तो वो रोड क्रॉस कर लेती है। इसमें मेन सस्पेक्ट रहते हैं बूचर जो रहता है वो शिप को मारता है और ह्यूज को ये पसंद नहीं आते। जॉर्ज स्ट्रेन डॉटर रेबिका की एक बेटी होती है। जॉर्ज की एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है रेबिका और कुछ विलेजर्स जॉर्ज से रिलेटेड रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे सीक्रेट खुलते हैं। जॉर्ज के पास फैमिली इशू, गांव के लोगों के बीच पुराने रिश्ते और हिडन मोटिव रहता है। मूवी में बहुत इमोशनल सीन है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है बड़ा ट्विस्ट आता है। किलर कौन था और उसका मोटिव क्या था ये देखने लायक है। सिर्फ अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से सच्चाई पता कर लेते हैं। किलर रिवील होता है और सब क्लियर हो जाता है। जॉर्ज की मौत के पीछे का असली रीज़न बहुत इमोशनल है। उसके रीज़न ये है कि जॉर्ज जब मरता है उससे पहले उसने अपने $30 मिलियन की रकम रखा होता है अपने बैंक में। उसको लेने के लिए उसका बेटा आता है जो साउथ अफ्रीका में पढ़ता है। वो किसी और नाम से आता है, गांव में एंट्री करता है और वही जॉर्ज को मार देता है क्योंकि उसके पैसे लेने के लिए। और लोग समझते हैं उसकी बेटी रेबिका ने उसे मारा है लेकिन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है सिप के थ्रू। सिप उसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को हिंट देते हैं कि ये पॉइजन किसने दिया है। जॉर्ज को उसके बेटे ने दिया है। फिर पता चलता है कि जॉर्ज का बेटा यही है और इसी ने पॉइजन दिया है।
वो बोलता है नहीं मैं बेटा नहीं हूँ उसका, लेकिन पुलिस डीएनए से कंफर्म कर लेती कि यही उसका बेटा है। फिर उसका बेटा गाड़ी में बैठकर जल्दी जल्दी भागने लगता है, लेकिन दो जुड़वा शिप जो आते हैं उसे टक्कर मारते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि रेबिका अब शिप फार्म को संभालती है और उससे बहुत झुंड उस शिप को लेकर आती है, उनसे बात करवाती है और वो ट्रेलर में सोती है। और जैसे जो उनको कहानियाँ सुनाया करता था डिटेक्टिव टाइप की, वैसे रेबिका उनको कहानी सुनाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है हर किसी में टैलेंट होता है, चाहे वो सिर्फ ही क्यों ना हो। जो डेथ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। प्यार दोस्ती ज़िंदगी का असली मतलब है। तो दोस्तों अगर